हम इस वक्त शास्त्री मार्केट खड़े हैं, सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट में, जहां पर कल इलेक्शन हुए हैं और नए प्रधान बने हैं मुकेश गोयल। मुकेश गोयल इससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं और ये लगातार उनकी दूसरी जीत है। हमारे साथ है सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत। सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे शहरवासियों को शास्त्री मार्केट की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। मुकेश गोयल जी, दूसरी बार दुकानदारों ने आप पर भरोसा जताया है, क्या आपको उम्मीद थी? क्योंकि इस बार कहा भी जा रहा था कि कंपटीशन टफ रहेगा और ये पहले से आसार लगाए जा रहे थे कि मुकेश गोयल इस बार हारेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं हार जीत में विश्वास भी नहीं रखता। लास्ट टाइम मार्केट ने मेरे को 316 वोटों में से 229 वोट डाले थे और मेरे ऑपोजिशन में हमारे लोकल काउंसिलर के पिताजी थे। जबकि तो जब लोगों ने इतना विश्वास दिखाया था तो मैंने अपनी पूरी डेडिकेशन से अपने 2 साल शास्त्री मार्केट के लिए काम किया। तो लोगों को ये लगा कि हाँ, ये मार्केट के लिए काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आए थे। जैसा कि आपके न्यूज़पेपर में शायद सबसे बड़ी खबर लगी थी कि हमने शास्त्री मार्केट का रिवाइज प्लान पास करवाया है, जो कि अपने आप में एक ख्वाब था और उसके लिए मेरी काफ़ी लोगों ने मदद भी की थी, जिसके अंदर मुख्य रूप से श्री सत्यपाल जैन जी थे और दिवेश मोदगिल जी थे। और गवर्नर साहब ने इसको पर्सनली इंटरेस्ट लेके, और यू कांट इमेजिन कि अफसरों ने भी इतना अप्रिशिएट किया था कि हमारा 22 डेज के अंदर रिवाइज प्लान पास हो गया था। तो मार्केट वालों को नजर आता है, अगर आप कोई एसोसिएशन है या कोई आरडब्ल्यू है जिसके आप प्रेसिडेंट हो या आपके ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है और काम कर रहे हो, तो वो दिखता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। 235 वोटों से आपकी जीत हुई है और दूसरा जो पक्ष है उनको 14 वोट ही मिले मात्र, मतलब एक तरफा मुकाबला रहा है। दुकानदारों ने इतना ट्रस्ट आप पर क्यों जताया, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारा जो मेरा कार्यकाल था ना, हमने हर काम में ट्रांसपेरेंसी रखी है और हमने कभी हवा में बात नहीं की, झूठे वादे नहीं किए। हमने जो कहा वो करके दिखाया, जिसके कारण फिर लोगों को लगा कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है ये सही है और मार्केट के हित के लिए सोचता है, मार्केट के हित के लिए काम करता है, बजाय कि किसी पॉलिटिकल उसके जाने की बजाय। तो इसलिए लोगों को विश्वास हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया। जबकि ओपोजिशन वाले थे वो ये चाहते ही नहीं थे कि मार्केट में इलेक्शन हो, वो किसी तरीके से इसको पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे थे। कभी कोर्ट जाने की बात करते थे, कभी कहते थे रजामंदी से हमको सेक्रेटरी बना दो, उनको प्रधान बना दो। मतलब काफी कंडीशनें रखी और काफी उन्होंने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की मार्केट में। एट लास्ट जब उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, अपना वो भी ले लिया, सिंबल भी ले लिया, उसके बाद जब उन्हें लगा कि नहीं, हम नहीं अचीव कर पाएंगे, तो उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि आपने फर्जी वोट बना लिए। तो वो इलेक्शन कमेटी के ऊपर निराधार आरोप लगाया था, क्योंकि 314 मेंबरों के अंदर फर्जी वोट बन ही नहीं सकते। और ये हमारी इलेक्शन कमेटी को मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उनकी इंसानियत देखिए कि उसके बावजूद भी उन्होंने उनके खिलाफ ना तो कोई एक्शन लिया, ना कोई कमेंट पास किया। तो जबकि ये गलत है, हार जीत लगी रहती है। आप काम करो, सारी जिंदगी तो मैंने यहाँ नहीं रहना, ना सारी जिंदगी उन्होंने रहना। तो अगर लोगों का विश्वास कमाना है, आप काम करो, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे लाएंगे। गोयल जी, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि आप बाहरी व्यक्ति हैं, आपकी यहाँ पर शॉप भी नहीं है, ये आरोप हमेशा आप पर लगता रहता है, उसके बावजूद आप प्रधान बन गए। सर, ये तो बड़ी अचंभे की बात है। अगर मैं बाहर का होता तो लोग मुझे प्रधान बनाएंगे क्यों? और मोर ओवर जो कहते हैं बाहर का है, उनमें से अब मजे की बात यह है कि दोनों कैंडिडेट ही हमारे काउंसलर्स के रिलेटिव्स थे। पहले जिनसे मेरा 2021 में चुनाव लड़ा था वो उनके चाचा जी थे, तब मैं 2 वोट से हार गया था। और 2023 में जब मैं चुनाव लड़ा तो उनके पिताजी थे, तो उस टाइम मुझे 229 वोट पड़े थे, उनको शायद 73 या 79 वोट पड़े थे। तो जब मैं भारी था तो फिर चुनाव क्यों लड़ा उन्होंने मेरे साथ? तो ये राजनीति की बातें हैं, मैं इनमें नहीं पड़ता। मैं एक मार्केट में विजन लेकर आया हूँ और मेरा विजन है अपनी मार्केट को नंबर 1 पे लाना, और वो भगवान की कृपा रही तो मैं इस टर्म के अंदर ले आऊंगा। मुकेश गोयल जी, हमारे पीछे सारे ये दुकानदार हैं, इन्होंने आप पे ट्रस्ट जताया, लेकिन शास्त्री मार्केट में दुकानदारों की अलग समस्या है और इन दिनों ये काफी समस्याओं से गुजर रहे हैं। आप भी उसको जानते हैं भली भांति। कौन कौन सी मेन समस्या है जिसके लिए आप काम करेंगे? ऐसा है, हमारी ना सबसे पहली समस्या थी एंट्री और एग्जिट की। हमारी मार्केट में एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है, जिसके कारण पार्किंग का बहुत बड़ा इशू आता था, जाम लग जाता था। उसके बाद सेकेंडली
म्यूनसिपल कारपोरेशन की टाउन वेंडिंग कमेटी ने हमारे बिल्कुल पार्किंग एरिया के अंदर 107 वेंडर बिठा दिए। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी जब साथ में इलीगल वेंडर्स ऐड हो गए, जिसके लिए मैं पिछले 1.5 साल से लगातार अभियान चला रहा था और उसके परिणाम भी सामने आए। और अब फिर तीसरी हमारी जो प्रॉब्लम थी मार्केट की, वो थी स्टॉर्म वाटर की, क्योंकि हमारा जो मार्केट का लेवल है वो रोड लेवल से 1.5 फुट नीचे है, तो बरसात में जब पानी आता था तो हमारी मार्केट में भरता था। चौथा, सीवरेज हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिसके कारण की पानी की निकासी नहीं होती थी। पांचवी प्रॉब्लम थी कि हमारी मार्केट के जो हाइट है बूथों की वो 7 फुट की थी और ऊपर से डूम शेप में बने हुए थे, जिसके कारण कि लोगों को अंदर माल स्टोरेज करने में प्रॉब्लम आती थी। थोड़ा बहुत माल बाहर रखते थे तो कॉरपोरेशन चालान काट देती थी। तो ये मेजर हमारी प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने इसके ऊपर पूरा वर्कआउट किया, पूरा इसको समझा भी ये वन शॉट में जड़ से कैसे खत्म हो। तो फिर हमने एक प्रपोजल बनाया मार्केट का रिवाइज प्लान, जिसके अंदर हमने ये सारी प्रॉब्लम्स ऐड की। और मेरे सब भाइयों के सहयोग से हमारा चीफ आर्किटेक्ट साहब ने 2 सितंबर को इसको अप्रूवल दे दी थी। तो अब इसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज रहती हैं जो हम पूरी कर रहे हैं, और सब भाइयों का साथ रहा। और ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ दिया, गवर्नर साहब ने हमारा साथ दिया। तो हम मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। और जो हमारी नेक्स्ट दिवाली होगी वो चंडीगढ़ की हिस्टोरिकल दिवाली होगी और बड़े भव्य रूप से मनाएंगे। गोयल जी, आप इलीगल वेंडर्स के बारे में खुलकर बोलते हैं। आप बोलते हैं कि यहाँ पर इतनी जगह अलॉटेड है, इतने वेंडर्स हैं, लेकिन वेंडर्स भी तो कहते हैं कि अंदर दुकानदारों ने जो कब्जा कर रखा है, जो बरांडा है खास तौर पर लोगों के आने जाने का रास्ता, उस पर भी तो दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, अगर कोई सुबह अपनी दुकान लगाने के लिए थोड़ा माल बाहर रख लेता है तो उसको हम कब्जा नहीं कहते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे दुकानदारों के पास इतना स्पेस ही नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो गलियां हैं वो 6 से 8 फुट की हैं। उसमें दुकानदार कहाँ से माल बाहर रख लेगा या इंक्रोचमेंट कर लेगा, क्योंकि कस्टमर के निकलने के लिए रास्ता नहीं होगा। मोर ओवर थोड़े बहुत बाहर के जो दुकानदार थे वो अपना माल इंक्रोच करते थे, तो उसके लिए हमने हमारे 9 एंट्री पॉइंट से हमने वो पिलर लगा के वो ऐसे स्ट्रॉन्ग कर दिए कि उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो ही नहीं सकती। तो टाइम टू टाइम अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर आती है कि हमारा कोई पिछला दुकानदार परेशान हो रहा है, तो हम उसका ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं कि वो जड़ से खत्म हो जाए। और हम बिल्कुल भी इंक्रोचमेंट के हक में नहीं है। ये ठीक है कि अब अगर हम किसी को गाली देंगे, एक देंगे तो 4 वो भी देगा, तो ये निराधार आरोप हैं। हमारे पास इतना स्पेस ही नहीं है कि लोग हमारे दुकानदार भाई इंक्रोचमेंट कर सके। एक गोयल जी, फेस्टिवल सीजन है, सबसे ज्यादा रश अगर हम कहें सेक्टर 22 में 19 में खास तौर पर रहता है। फेस्टिवल सीजन है, आउटर से भी लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये बात हमेशा होती है क्योंकि यहाँ पर आने जाने का रास्ता जो है बंद रहता है, भीड़ काफी रहती है। तो कभी कोई फायर का इंसिडेंट हो जाए, इसके बारे में आप विचार कर रहे हैं कि कुछ करेंगे, ऐसा कोई रास्ता छोड़ना चाहिए ताकि कोई भी अगर आगजनी की घटना होती है, कुछ ऐसा फायर इंसिडेंट होता है, तो अपनी फायर की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मार्केटों में आ सके? हमारे मैंने आपको बताया अभी कि हमने जो रिवाइज प्लान पास कराया उसके अंदर हमारे ये सभी एजेंडे हैं। न्यू सीवरेज का एजेंडा है, फायर का एजेंडा है, स्टॉर्म वाटर का एजेंडा है, और अपना स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एजेंडा है। और जो हमारा एंट्री एग्जिट का एजेंडा था वो पीछे हमारे 2 वॉल्स हैं जो कॉरपोरेशन ने एमसी ने बना दी थी, जिसके कारण हमारी एग्जिट बंद हो गई थी। तो हमने रिवाइज प्लान में वो भी पास करवाई हैं, ताकि हमारा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिजॉल्व हो सके और परमानेंट सोल्यूशन मिल सके। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से अगर उन जहाँ पे जो रेजिडेंस वाले हैं उनसे भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम वहाँ अपना स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करेंगे, ताकि कोई भी मार्केट का मेंबर या कोई भी कस्टमर आने वाला उनके घर के आगे गाड़ी पार्क ना करे, और उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा कि हमारी वजह से उनको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो रास्ता खुलेगा क्या रिवाइज प्लान के अकॉर्डिंग, आपकी जो डिमांड है? बिल्कुल सर, पूरी कोशिश है और खुलेगा। तो मुकेश गोयल जी शास्त्री मार्केट के नए प्रधान बने हैं, हालांकि इनकी दूसरी टर्म है, लेकिन एक प्लान ये बना रहे हैं कि इस टर्म में ये क्या क्या करेंगे, इसको लेकर हमने सवाल भी इनसे पूछे। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।